टीवी के प्रोग्राम मुतालबे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा ज़ीनत। आज जो मौजू ज़ेरे बहस आएगा वो है कराची की बारिश और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल की। कराची में बारिश जो है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से हुकूमत को पहले ही वार्निंग जारी कर दी गई थी कि अगस्त से लेकर सितंबर तक एक हैवी स्पेल आएगा जो कराची को हिट करेगा और शहरियों के लिए ये अब्र रहमत अब्र जहमत बन जाएगी। और इसका हमने अमली जामा पहनते हुए हालिया बारिशों में देखा है कि कराची की शहरी जो है और उनके घर की और उनके इलाके जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे थे, जिसपे सिंध हुकूमत तो एक्शन में नजर ना आई। अलबत्ता गवर्नर सिंध को थोड़ा सा कराची वालों पर रहम आया और उन्होंने वफाक के सामने तमाम तर मामला रखा। जब मामला रखा तो एनडीएमए भी एक्शन में आई और एनडीएमए ने कराची के किसी हद तक नालों को साफ करने का जिम्मा उठाया। कुछ चंद रोज़ पहले जो बारिशें हुई या चंद हफ्तों पहले जो बारिशें हुई उसमें हमने देखा कि पानी तो जमा ना हुआ, लेकिन शहर कायद के जो बासी हैं वो अपील करते हैं कि क्या यही आर्जी मसला आर्जी जो हल निकाला जाता है ये क्या काफ़ी है कराची वालों के लिए। शहर कायद के बासी क्या अपील करते हैं, क्या उनके मुतालबात हैं, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तो शहरियों की आप भी थी, हम आपको मुख्तलिफ इलाकों से जाके दिखाते हैं कि शहरी की आराई रखते हैं, शहरी क्या अपील कर रहे हैं और क्या क्या मसाइल हैं जो उन्हें बारिश के दिनों में फेस करना पड़ते हैं। तो आइए शहरियों के जानिब चलते हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं वीटा चौरंगी पर और वीटा चौरंगी ये वो चौरंगी है जब बारिश होती है तो यहाँ पर ये चौरंगी किसी नदी और नाले से कम नहीं होती। घुटनों घुटनों यहाँ पर पानी होता है और ट्रैफिक की रवानी जो होती है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ शहरी जो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पर काम करते हो? जी। जब यहाँ बारिश होती है तो क्या सिचुएशन? बहुत रशकश होता है, बहुत हालात ख़राब होता है। पानी का इधर उधर जाने का भी कोई जगह नहीं है, पानी भी खड़ा रहता है, बस गाड़ियाँ चल रही है, बहुत रशकश होता है, लोग जा नहीं पाते हैं। तो कोई आता है यहाँ पे जिनको वोट दिया वो कभी आया? नहीं, कोई नहीं आता। किसको वोट दिया? इमरान खान। इमरान खान ने कितना काम करवाया? खाली यही रोड बनवाया, अभी पानी आगे पीछे नहीं जा सकता है। कितना टाइम हुआ इस रोड को बने? इस रोड को बने 5-6 महीने हुए। 5-6 महीने हुए में तो कोई अभी तक नहीं आया बारिश में पूछने के लिए? नहीं, कोई नहीं। वैसे आप कहाँ रहते हैं? हम इधर बिलाल का कॉलोनी में रहते हो। सही, तो यहाँ के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या सिचुएशन है और किस तरह से तमाम तर जो है वो चीज़ों को देखते हैं। जब बारिश होती है तो किस तरह से सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर जब बारिश होती है तो क्या मसाइल आपको जिनका सबसे ज़्यादा आपको सामना? यहाँ पर ये नदी बंद हो जाती है, रोडें बंद हो जाते हैं, कड़र नाले बंद है, कॉलोनी में पानी नहीं आते, ना पीने का पानी आते है, ना इस्तेमाल का पानी आते और सारे गाड़ियों वाले सारे तकलीफ। आप इस रोड पे जाओ एक तक। कारोबार कितना मुतासर होता है यहाँ पे जब बारिश होती है? तो कारोबार बंद पड़ा हुआ है, सारे मजदूर बैठे हुए स्टाफ पे, आप देख रहे हो अपने आंखों से, सब कारोबार बंद पड़ा हुआ है। कितना कोई पूछने के लिए आया आपको अभी तक? कोई भी पूछने के लिए नहीं आया। आप वैसे रिहायशी कहाँ के? यही करे, बिलाल के रहने वाले। तो बिलाल कॉलोनी में क्या हालात और वाक़े थे जब बारिश हुई है? तो सारे नदी कटर बंद पड़े हुए हैं, हालांकि गालियों में कोई घूम फिर नहीं सकते, सारे मच्छर वगैरह, बिजली भी नहीं होते घंटों तक। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो उनकी बातें आप जान रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही बुरी हालात हो जाते हैं जब बारिश होती है। लोगों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। कुछ और लोग भी हैं, कुछ यहाँ पर जो लोग काम करते हैं जिनके पास यहाँ पर गाड़ियाँ और वो गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो क्या सिचुएशन होती है, क्या हालात? ये आपके सामने भी देख लो, आज तो फिर बेहतर है, नहीं तो इससे पहले तो ये भरा होता था हफ्तों। तो यहाँ पर जब आपकी गाड़ियाँ रखी हुई होती हैं तो कितना मुश्किल होता है आपको यहाँ से निकलना, क्योंकि रोड जब भर जाता होगा तो बड़ी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल है। शाम 5 बजे जब छुट्टी का टाइम होगा तो उस टाइम आपको यहाँ कुछ भी नहीं नजर आएगा, सारा जाम ही जाम होगा। 9-9, 10-10 बजे घर जाएंगे। तो लोग जो है वो, आपने कभी किसी को कंप्लेन की यहाँ पर से रास्ता साफ करवाने के लिए? क्योंकि आप तो शहरी हैं, आपने वोट दिया था, आपका हक बनता है। दरअसल चेयरमैन भी यहाँ के, काउंसलर भी यहाँ के, सारे इसी इलाके के, कंप्लेन किसको करे, वो यहाँ से खुद ही गुजरते हैं, खुद ही देखते हैं, सब सूरत हाल उनके सामने है। शहरियों की बातें जानिए। कहते हैं बिलाल कॉलोनी की सिचुएशन, बिलाल कॉलोनी के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। वहाँ पर चलते हैं और वहाँ के शहरियों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या हालात और वाक़यात हैं। जी बिल्कुल, जब लोगों ने निशानदही की कि आप कोरंगी के इलाकों का दौरा करें और बिलाल कॉलोनी जाएँ और नुसरत कॉलोनी जाएँ, तो हम कराची के यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के सबसे गुंजान आबाद इलाके में पहुँचे तो यहाँ का हाल
दुनिया के 7वें बड़े शहर का हाल अगर मेरे कैमरामैन जाफर आपको दिखाएं तो यहाँ पर दुनिया के 7वें बड़े शहर का आप बाखूबी देख सकते हैं कि हद निगाह तक सिर्फ इस नाले पे कचरा नज़र आ रहा है। कचरे का यहाँ पर बहुत आने सफाई नो डाउट हुई है, लेकिन यहाँ पर भी हुकूमत को चाहिए कि नजर सानी करे। शदीद ताफुन है, यहाँ पर सांस लेना महाल है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर क्या मसाइल हैं, क्यों नाला अभी तक साफ नहीं किया गया और जब बारिश होती है तब क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। सर आप मुझे बताइएगा कि यहाँ जो कचरा है कब से नाले से साफ नहीं किया गया? ये मैडम ये बहुत साल हो गया, ये कब से नहीं साफ ये हो रहा है। ये जितने साल हो गए इसको, 6 साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए ये साफ नहीं हो रहा है। और इधर 5 साल के बच्चे भी डूब गए थे। ये 6-7 दिन के बाद, पहले 6-7-8 दिन हो गए, यहाँ पे 5 साल के बच्चे भी गुम हो गए थे। सारा मीडिया वाला इधर आया था, यहाँ से साफ ही नहीं हुआ सारा। यहाँ पर जो अहले इलाका है उनसे भी बात करेंगे और हम आपको इस इलाके के अंदर लेके जाते हैं जो यहाँ पर वीनस की एक नदी बह रही है। वो हम आपको इस इलाके के लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने मसाइल का सामना है और कब से सफाई नहीं हुई, कितने हादसा रोनुमा हो चुके हैं। तो आइए इस कॉलोनी की जानिब चलते हैं। जी बिल्कुल, ये इलाका जो है वो रिहायशी इलाके से कम और कचरा दान जो है वो ज़्यादा लग रहा है। कुछ शहरी यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अंकल आप मुझे बताइएगा कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हमें कोई 10-12 साल हो गए। 10-12 साल में कितनी दफ़ा सफाई नहीं? ये हमने 2 दफ़ा देखी है। यहाँ पर कोई बारिश के दौरान या बारिश से पहले कोई आता नहीं है सफाई? नहीं, कुछ भी नहीं आता है। कभी कोई कंप्लेंट? नहीं, कंप्लेंट कौन करेगा, सुनता है कोई नहीं, तो कंप्लेंट क्या करेंगे। जब ये बारिश होती होगी तो यहाँ क्या हालात होते हैं? ये जो आपका नजर सामने आ रहे हैं, कम से कम ये 1 महीना हो गया, इससे 10 दिन पहले सफाई हुई है और अभी तक ये कचरा नहीं हटाया गया है। कई दफ़ा कंप्लेंटें भी कही है पर डीसी ने यहाँ पे तवज्जो ही नहीं दिया है। और यहाँ पे 2-3 बच्चे भी डूब चुके हैं। ईद से पहले ही 2 बच्चे डूबे थे, तो उसकी वजह से जो है ना मशीनें लगी थी, पूरे नाले की सफाई हुई थी। यहाँ से लेकर ये अपना बंगाली पाड़े तक सारा यही हाल है। ये कचरा निकाल तो देते हैं, फिर उठाने वाला कोई होता नहीं है। कंप्लेंट वगैरह किया? कंप्लेंट तो यहाँ इलाके के जो लोग हैं, जिन लोगों ने सफाई करवाई है, उन लोगों को कंप्लेंट की है पर कोई हल नहीं निकला। कोई हल नहीं निकला। और कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे भी जानेंगे कि क्या सिचुएशन है यहाँ की, क्या हालात हैं। तो यहाँ के कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। सर आप मुझे बताइएगा कि कब से यहाँ पर सफाई नहीं हुई? सुना है यहाँ पे बच्चियों वगैरह भी जो है वो मिसिंग हैं और डूब गई। ये बच्चे तो पिछले साइड पे डूबा है, लेकिन यहाँ पे जो ना काफ़ी अर्से से सफाई नहीं हो रही है। अभी तकरीबन 3 साल से सफाई हो रही है। सफाई होती है जैसे बकरे से पहले सफाई होती है और जो ना लोगों को परेशान कर देता है। तो हम चाहते हैं कि जो सफाई इससे वक्त पर हो, जो बारिश से पहले हो और जो किसी खुशी के मौके पर ना हो, खुशी से पहले, ताकि सफाई हो जाए ताकि लोग परेशान ना हो। हमारी गुजारिश और जो हमारी शिकायत ये है। तो जिसको वोट दिया था वो अभी तक यहाँ पर आया आपके पुरसाने हाल के? हाँ, वो आते हैं वक्तन इस तरह वो कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल इस हाँ, कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई भी यहाँ नहीं आता है। हर साल हमारी ईद ये लोग ख़राब करते हैं। ये पीटीआई वाले, मैं चेयरमैन, मेरा कज़न है, मैं चेयरमैन के पास भी गया हूँ। मैंने अभी ठेकेदार को फ़ोन किया, वो मुझे हर रोज़ बच्चों की तरह टाफ़ी देता है कि मैं ये उठा रहा हूँ। न वो उठाते हैं, न वो ये लोग आते हैं यहाँ पर, खाली ये गंद निकालते हैं। क्योंकि ये गरीब इलाका है मैडम, हमारा रास्ता नहीं है, अल्लाह की कसम उस तरफ। अगर कोई मर गया तो जनाजा कहाँ से हम लेके जाएंगे? कोई भी हमारे इलाके का नहीं पूछते। उस दिन बच्चा डूबा यहाँ पर, अल्लाह की कसम मैं यहाँ तक उतरा हुआ था। ना कोई मीडिया आई थी और ना कोई डीसी के बंदे आए थे, ना कोई चेयरमैन का बंदा, कोई भी नहीं आया था। ये जो यहाँ पर दूरबीन में आया होगा, हम आप डीसी के बंदे हो, हमने नहीं देखा है। मैं इस इलाके का सदर हूँ, मैंने डीसी को नहीं देखा। डीसी मैं खुद उतरा था नाले में। जी बिल्कुल, अब देखते हैं कि कराची किस हद तक इन तमाम तर प्लानिंग्स के बाद जो है वो उभर के सामने आता है। क्योंकि चेयरमैन जो सदर साहब हैं इस कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के, वो कहते हैं कि भरपूर प्लानिंग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से की जा रही है आइंदा दिनों में कराची के लिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। कुछ और कॉलोनीज़ का दौरा करते हैं, कुछ और जगहों पे जाते हैं और आपको वहाँ के मसाइल भी दिखाते हैं और वहाँ की शहरियों से भी आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। तो एक छोटी से ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। नुसरत कॉलोनी की हालत जो है वो यहाँ के शहरी कम इलाका जो है वो मुंह बोलता सबूत है। कुछ घरों में भी जाते हैं और उनकी हालात देखते हैं कि यहाँ की ज़िंदगी किस तरह से जो है अहले इलाका है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और क्या सिचुएशन है। बहुत ही शदीद ताफुन उठ रहा है, शदीद गंदगी है यहाँ पे, नाले का पानी यहाँ पर मौजूद है,
बच्चे बीमार पड़ते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो नाला बना हुआ है उसमें बच्चे लाजमी गिरते हैं और बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पर हैवी मशीनरी आ सकती है, ना ही कोई हुकूमत का नुमाइंदा आता है जो तमाम तर मसाइल को हल कर सके। पहले इलाका की आपने सारी चीज़ें देखी, सारी बातें सुनी, सिचुएशन यहाँ पर इतनी ख़राब है कि चलना हमारा महाल है। तो यहाँ के शहरी यहाँ पर सालों से ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। इस गली की हालत जो है वो, ये घर नहीं है, ये घर है। इसकी सिचुएशन अगर आप देखें तो यहाँ पर गटर का पानी बाकायदा जमा हुआ है, यहाँ पर मच्छर हैं, गटर का पानी है, शदीद ताफुन है। लोग किस तरह से जो है वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते होंगे। चलें हम आगे कुछ चलते हैं, घरों में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ की क्या हालात हैं। सर आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ पर तो हमारा बचपन गुजरा है, जब से इलाका बना तब से इधर ही रह रहे हैं। तो बचपन से कितनी दफ़ा सफाई होती थी? सफाई होती कहाँ है यहाँ पे? सफाइयाँ कहाँ होती है? किसने बोला? इधर तो सिर्फ गंद ही बनता है। पिछले दिनों बच्चा गिर गया था इस गंद की वजह से नाले में, वो मेरे ख्याल से अभी तक लापता है। कोई यहाँ का अपना कचरा है या यहाँ से दूसरी जगहों से लाके यहाँ डाला जाता है? नहीं, ये अपना ही कचरा। ये कुछ दिन पहले यहाँ पे एक भाई आए थे कोई शहीद नदी के नाम से, तो उन्होंने बोला कि भाई हम सफाई कर रहे हैं, कचरा हम 2 दिन बाद उठा लेंगे। अब 2 दिन के बाद 2 महीने हो गए, अभी तक कोई उठाने का वो प्रोग्राम नहीं है। मतलब बीमारियाँ फैल रही हैं इसकी वजह से। जिसको आपने वोट दिया था वो आए? हैं? को वोट दिया था वो आए? हमने जिसको वोट दिया था वो तो दुआ सलामी हमसे नहीं करता, तो वो आएगा कहाँ से? वो कहाँ से आएगा? यहाँ पर जो लोग हैं, जो इलाका मकीन है, वो कहते हैं कि हम यहाँ से घर खाली करके जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सहूलियात नहीं है, यहाँ पर शदीद गंदगी है, शदीद ताफुन है। तो शहरी जो है वो ये तमाम तर अपील कर रहे हैं। कुछ आगे हम जाते हैं और कुछ और घर और कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ के चेयरमैन और यूसी चेयरमैन के पास गए थे। उनकी क्या गुफ्तगू हुई यूसी चेयरमैन से वो हम आपको बताते हैं। सर आपने बताया कि आप यूसी चेयरमैन के पास गए थे अपनी शिकायतें लेकर, अपनी फरियाद लेके, क्या सुनवाई? वो कल कर रहे और कल नहीं आ रहे। 2 महीना गुजरा, बीच में आप कचरा गंद देख रहे, कोई भी नहीं आ रहे, खाली तसल्ली दे रहे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाए पे 2 महीना लगा दिया, काम कोई भी नहीं कर रहा है। आप ये हालात देख सकते हैं खुद ब खुद। ना बच्चों का खेलने कूदने का जगह, इधर गर्मी होती है, बंदे बाहर सारे मुसाफिर यहाँ रहते हैं, इधर बंदे। लाइट की क्या सूरत हाल है? जब बिजली मतलब बारिश होती होगी तो लाइट जाती है तो बंदा किधर जाए? इधर ही नाले पे बैठे होते हैं, आप देखते हैं बदबू, बीमारी, सब कुछ हालात, कचरा मच्छरा, तो कैसे ज़िंदगी इधर बंदा गुजारे? इधर लोग सोचेंगे कि इंसान रहते हैं, ये इंसान रहने का जगह, इन लोगों ने क्या किया? कोई भी जगह पर स्कूल है, इतने बच्चे नज़र आ रहे हैं, स्कूल वगैरह? स्कूल इस इलाके में नहीं है, पीछे है, मगर बच्चे भी ऐसे है कि अभी देख इधर खेलने कूदने का जगह नहीं है। यहाँ पर ना स्कूल है और ना बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान है, जिसकी वजह से जो वो शदीद मुश्किलात का सामने। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा क्या क्या मुश्किलात हैं पहले तो, और दूसरा ये कि चेयरमैन के पास गए तो क्या बातचीत? असल में चेयरमैन के पास हम लोग गए थे, वो भी यही कह रहे कि ये हमारा काम नहीं है, डीसी का काम है। डीसी के बंदे जो जो ठेकेदार थे, वो ठेकेदार के पास हम लोग गए, उनको बुलाया। वो आज और कल कम से कम इसका 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया। इससे बहुत पहले इन लोगों ने उतारा, तो हम ये निकालना भी नहीं दे रहा था। फिर उसने वादा किया कि हम जो है ना 2 दिन के बाद उतारेंगे, अभी गीला है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं उतारा। जिसको फ़ोन कर रहे हैं वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, हम कल उतारेंगे, वो उठाएंगे, परसों उठाएंगे, तरसों उठाएंगे। इसमें हम लोगों ने ईद जैसा गुजारा, बिल्कुल हमें पता ही नहीं है कि ईद था या नहीं था। और बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, कभी घुस जाता है अंदर, कभी गिर जाते हैं, तो हमें जो है ना बहुत मुश्किलात होती है। बिल्कुल, यहाँ पर अभी बारिश भी शुरू हो गई है और यहाँ पर जो हालात हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ के हालात भी बहुत बदतर नज़र आएंगे। कुछ और जगहों पर हम जाते हैं और वहाँ की सिचुएशन से भी आपको आगाह करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या मसाइल हैं। तो दूसरे इलाकों की जानिब इन्हीं जगहों से जहाँ पर इसी तरह का कचरा मौजूद है, तो वहाँ पर मिलकर और वहाँ पर शहरियों से आपकी बात करवाते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं
बिलाल कॉलोनी में और यहाँ की हालत ज़र भी कैमरामैन जाफर आपको दिखाएंगे कि वाहिद ग्राउंड जो है यहाँ पर वो इस वक्त नदी और तालाब का मंजर पेश कर रहा है। वैसे तो कराची में बच्चों के खेलने के लिए और तफरीही मकामात वैसे ही बंद हैं, पार्क्स बंद हैं। इसके अलावा जो है वो अगर कोई जगह पार्क की खाली मिलती है जहाँ पर रिहायशी या बच्चे खेल सकते हैं तो वहाँ की हालत ज़ार भी देखने के काबिल है। यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी था, यहाँ के शहरी भी अजियत का शिकार हैं। हमारे साथ यहाँ पर औरंगी डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ के गौहर साहब वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अहले इलाका भी मौजूद है, वो भी अपनी परेशानी बताएंगे। तो पहले हम यहाँ पर गौहर साहब से बात कर लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कि यहाँ पर क्या सफाई नहीं हुई? सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इलाके में आए और इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं और सिंध हुकूमत को आप लोग आईना दिखा रहे हैं। इस पे आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि सिंध हुकूमत जो पिछले 15 साल से बैठी है सिंध पे सांप बनकर, न तो वो नाले साफ करती है, न वो रोड बनाती है, न वो बल्दियाती इख्तियारात देते लोगों को। नाले FWO विफाक साफ कर रही है। अभी मैं विजिट करके आया हूँ सुबह, 2-3 नालों का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर काम हो रहा है। अब क्या ये ग्राउंड भी हम साफ करें, हम अपनी मदद आपके तहत करें? इसके बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जितने ग्राउंड थे वो लैंड माफिया ने कब्जा कर लिए। बाकी जो बचे उनकी हालत ये है कि सीवरेज का और बारिश का पानी और मस्जिदों का पानी ग्राउंडों में जाता है, बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो शर्म का मकाम है सिंध हुकूमत के लिए कि नाले भी विफाक साफ करे, ग्राउंड भी विफाक साफ करे, रोड भी विफाक बनाए। तो इनको तो चाहिए घर चले जाए ना, क्यों घर नहीं जा रहे? तनकीद बराए तनकीद चलती रहती है। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमें वफाक जो है वो फंड्स नहीं दे रहे। वफाक कहते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो फंड्स का रोना रोती है, हम उन्हें फंड्स जारी करते हैं, वो काम नहीं करवा रही। मामला है क्या? मामला है जो है वो शहरी जानना चाहते हैं कि फंड्स का आखिर रोना क्यों रोया जाता है दोनों जानिब से। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसका जवाब पीछे जाते नहीं है। इसका जवाब मुख्तसर ये है कि अभी वर्ल्ड बैंक ने 100 अरब रुपए दिए हैं नालों की सफाई के लिए। पहले ये उनका ऑडिट तो कराए कि वो 100 अरब रुपए कहाँ चले गए, कौन से नाले साफ हुए। इस पर विफाक जितना NFC फंड में होता है बराबर चारों सूबों को फंड दे रही है। इनका रोना धोना अपनी जगह है। असल में इनके खाने पीने के धंधे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, दिन ब दिन इनके हालात ख़राब हो रहे हैं, खाने पीने का मौका मिल नहीं रहा है। हम इनके पीछे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कर रहे हैं, वो इनको अच्छा लग नहीं रहा है। 18वीं तरमीम के बाद ये सारे काम सिंध हुकूमत के, नालों की सफाई, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ग्राउंड, ये सारे इनके हैं। लेकिन इनकी नालायकी है। एक हमारे नामुराद साहब बैठे हुए हैं, अनिल कपूर, वो आ जाते हैं नालों पे और रोडों पे तस्वीरें बना के चले जाते हैं। वो उसके बाद गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि आगे क्या करना है, काम कैसे करना है। मैं आपकी तवज्जो से चैलेंज करता हूँ, कराची को आप छोड़े, आप लाड़काना, सक्कर, नवाब शाह, मीरपुर खास में जाके देखे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। न वहाँ हॉस्पिटल है, न वहाँ सीवरेज का निज़ाम है, न वहाँ रोड बने हुए, न पीने का पानी है। तो इनको शर्म तो आनी चाहिए, शर्म इनको आती है। अभी भी शदीद बारिश हो रही है, यहाँ की हालत बड़ी ख़राब हो जाती होगी। क्या काम करवा सकते थे आप और कितना काम आपने करवाया इन बारिशों में? ये बिल्कुल, ये आप इलाके वाले खड़े, इनसे पूछे। ये ग्राउंड हम अपनी मदद आपके तहत क्लियर करके देते। ये ग्राउंड पहले भी हमने क्लियर कराया था और अब भी मैं आपके सामने वादा कर रहा हूँ कि जैसी बारिश रुकेगी इंशाल्लाह ये ग्राउंड में क्लियर कराऊंगा। और इस इलाके में डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में जितने काम हो रहे हम कोशिश करते हैं अपनी मदद आपके तहत अपनी जेबों से खर्चे करके इसको क्लियर कराते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत कहती है कि जो है वो हम नदी नाले सब साफ़ कर देते हैं या हम जो है वो सफाई का इंतज़ाम जो है वो लेके चल रहे हैं, प्लान बना रहे हैं पूरा उसका, तो क्या वो प्लान वफाक के साथ डिस्कस नहीं किया जाता? नहीं जी, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं। ये ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हैं और बड़ा अच्छा प्लान बना लेते हैं कि 50 अरब रुपए जो आ रहे हैं इसको कैसे खाना पीना है और किसका कितना हिस्सा है, इसमें से दुबई कितना जाना है, इसमें से लाड़काना कितना जाना है, इसमें से सैयद खनी के जेब के कितना जाना है और नासिर शाह साहब के पास कितना जाना है। ये प्लान तो ये बड़ी अच्छी तरीके से बना लेते हैं। कराची में आप पूरी कराची में घूमें, अगर किसी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने काम किया है तो हम इनको फूलों के हार पहनाएंगे। आपने जितनी बातें कही उससे किसी हद तक यहाँ के लोग भी मुत्तफिक होंगे। अभी हम कुछ देर पहले नुसरत कॉलोनी का दौरा कर आए, वहाँ का विजिट कर आए। वहाँ पर नाले की सूरत हाल ऐसी है कि आपको काबिल बयान है। वो वहाँ पर नाकाबिल बयान है क्योंकि वो नाला जो है वो पूरा वेनस का नाला बना हुआ है। देखने में वो वेनस लगेगा लेकिन है पूरा वो कचरादान। तो वहाँ के शहरी जो है वो नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से आप यहाँ पर खड़े में, क्या उनके लिए आपने इक़दामात किए अभी तक? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमारे से सफाई नहीं हुई है अभी तक।
ये आपकी बात का जवाब मैं ऐसे देता हूँ कि पिछले साल जब बारिश हुई थी तो हमारे पेट्रोल मिनिस्टर थे अली सेठी साहब, उन्होंने इन नालों पे काम कराया जिनकी वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है। उस वक्त भी सिंध हुकूमत को तकलीफ हुई कि ये कचरा निकाल के रोडों पे फेंक रहे और उन कामों में रोडे अटकाए गए, उस काम को कंप्लीट नहीं किया गया। अच्छा, अब भी सिंध हुकूमत डबल गेम खेल रही है। FWO जिसको खान साहब ने भेजा है कि आप कराची के नाले साफ करें और उस पर काम करें, FWO को इन्होंने लगा दिया बाहर मेन नालों पे, वो इनसे हो नहीं सकते, निकम्मे लोग हैं। इन्होंने FWO के साथ कमिटमेंट ये की कि अंदर वाले नाले हम करेंगे, DMC करेगी, KMC करेगी और सिंध हुकूमत करेगी, लेकिन अंदर के नालों पे आपको कहीं कोई नजर नहीं आएगा। खुरंगी के बाहर के नाले पे आप जाए, DC ऑफिस के सामने काम हो रहा है, FWO कर रही है, गुजर नाले पे काम हो रहा है, FWO कर रही है, क्रॉसिंग पे काम हो रहा है, FWO कर रही है। मैं सुबह विजिट करके आया हूँ। अंदर का काम इन्होंने अपने जिम्मे लिया है। मुझे पता है वो पैसों के लिए सारा गेम है और पैसे इधर उधर हो जाएंगे, बारिश 2-3 दिन की हो जाएगी। तो कह रहे हैं 35 से ज़्यादा चौक्स नालों को खोल दिया हमने। तो आप मीडिया के तवज्जो से बताएं, उनको बताएं कहाँ पर खोला। अनिल कपूर को बोले आप कैप पहन के आए, हमें दिखाए। वैसे हम जो काम कर रहे हैं हम सोशल मीडिया पे डाल देते कि ये काम हम कर रहे हैं, ये अपना काम डाले ना। सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के आज तक इन्होंने क्या किया है? कभी कुछ किया है? यहाँ पर जो लोग हैं वो मौके की मुनासबत भी है, लोगों से भी बात करते हैं, वो डायरेक्ट मसाइल बता देंगे चेयरमैन साहब को, फिर देखते हैं कि किस हद तक मसाइल जो है वो सॉर्ट आउट होते हैं। आप कुछ लोगों से बात करते हैं, सर आप भी हमारे साथ आए, हम फिर लोगों से बात करते हैं और बराह रास्त ये जानते हैं कि आपके कितने मसाइल जो वो हल हो चुके हैं। आप बताओ कि यहाँ पर क्या मसाइल है? आप तो यहाँ रखे रहायशी हो, चेयरमैन साहब वो आपके सदर जो है PTI के वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। कौन कौन से मसाइल हैं? मौका अच्छा है, गिनवा सकते हैं? यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मसाइल। बिलावल जब बिलावल का दौर था वब के यहाँ के रोड बने, वब के बाद कोई रोड नहीं बना, कोई काम नहीं हुआ। जब से PTI यहाँ पर जीती है इलेक्शन में, वब से काम शुरू हुए हैं। नहीं ऐसा तो नहीं, चेयरमैन साहब सामने खड़े हुए हैं, सदर साहब तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात है सामने सब क्लियर कह रहे हैं, आप विजिट कर सकते हो। पिछले तकरीबन 10 से 15 दिन हो रहे हैं ये नाले में ही बच्चे गिरे हुए थे। जो मदद की है मोहल्ले वालों ने अपने तहत की है। गौर साहब थे और भी हमारे पीपल पार्टी PTI पार्टी के चेयरमैन थे, इन्होंने जो किए अपने मदद की है, अपने तहत की है। और इसमें कोई भी वो पार्टी नहीं कर रही है, जो कर रही है इलाके में PTI काम करा रही है। सही, कुछ और लोग भी उनसे भी बात करेंगे और जानते हैं। सर आप खड़े हुए यहाँ पे बड़ी देर से, आप बताइएगा ज़रा कि क्या सिचुएशन है, क्या जो है वो गौहर साहब भी मौजूद हैं, बराह रास्त आप इनसे शिकायत भी कर सकते हैं, अपनी बातें भी बता सकते हैं। नहीं मैम, हमें अस्सलाम वालेकुम, हमें कोई शिकायत नहीं है। बस ये है कि ये हालात के साथ ही होता है, ऐसी तो बात नहीं है। सब इलाकों में एक जगह तो नहीं होता, लेकिन ये है कि हमें कोई शिकायत नहीं है। इमरान खान जिंदाबाद। सही, यहाँ पर जो लोग हैं भाई वो गौहर साहब से बड़ा जो है वो खुश नज़र आते हैं। सफाई का निज़ाम वो खुद अपने हाथों में उन्होंने लिया हुआ है, सफाई की तमाम तर चीज़ों को वो खुद देख रहे हैं। गौहर साहब एक आखिरी सवाल आपसे करूँगी, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो वफाकी हुकूमत है उसकी प्लानिंग क्या है कि यहाँ का जो इलाका है, क्योंकि कारंगी जो है वो गुंजान आबाद इलाका है, शहरी यहाँ पर मौजूद है, इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है इस इलाके को, तो क्या PTI का लाहे अमल होगा इसके लिए कि करंगी में क्योंकि नाले भी बहुत सारे मौजूद हैं, तो किस तरह से इसकी सफाई की जाएगी, क्या प्लानिंग की जाएगी? देखिए, एक तो ये है कि खान साहब, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, लेकिन वो कराची को खुद हाईलाइट करते और ख़ुद देखते हैं डायरेक्ट। उसकी मिसाल आपके सामने है कि पिछली मरतबा भी FWO को टास्क दिया गया और इस मरतबा भी FWO को टास्क दिया गया है। और खान साहब से हमारी और हमारे मिनिस्टरों की और हमारे गवर्नर साहब की इस बार बातचीत हो रही है कि खुदारा हमारी इस पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाई जाए कराची की, कराची को थोड़ा सा सुकून लेने दिया जाए। कराची वो जगह है जिस पे पूरा पाकिस्तान चलता है, पूरा सिंध चलता है, और पीपल्स पार्टी को ये चीज़ तकलीफ़ दे रही है कि कराची उनको वोट नहीं देता है। वोट इसलिए नहीं देता कि वो काम नहीं करते, काम करे वोट ले ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो इंशाल्लाह खान साहब बड़े मुस्बत है उस पर, और आने वाले दौर में कराची के लिए बड़ा बेहतरीन पैकेज आ रहे हैं। 162 अरब रुपए का एक पैकेज आ रहा है। ग्रीन लाइन बस पे भी काम शुरू है और 2-3 और प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में, गवर्नर साहब से हम राब्ते में। तो इंशाल्लाह ये बात तय है कि आने वाले इलेक्शन से पहले कराची को हम बदलेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमने KPK को बदला, पंजाब को बदला, इसी तरह हम कराची को भी बदलेंगे, लाड़काना, सिंध और मीरपुर खास को भी बदलेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इन्होंने कुछ गुफ्तगू की है और हम इनसे भी जानेंगे। सर आप मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे यहाँ के हालात जो हैं, यहाँ पर जो प्लानिंग की जाती है PTI की जानिब से, कितनी मुस्बत है? जी, PTI की तो प्लानिंग माशाल्लाह बेहतर है। यहाँ पे UC चेयरमैन PTI का है, MNA और MPA भी PTI के हैं। MNA फ़हीम खान साहब है, MPA अदील अहमद साहब है। यहाँ इस वक्त जितने भी हमारे 4-6 सेक्टर है बिलाल कॉलोनी के अंदर, और इस 6 सेक्टरों के अंदर
4 ग्राउंड है खेलने के, और वो चारों के चारों ग्राउंड बारिशों में भर जाते हैं। इसके अलावा इसमें कचरा वगैरह भी फेंका जाता है। तो कई लेवल पे तो यूसी चेयरमैन ने और MNA फ़हीम खान साहब, आदिल अहमद साहब ने बहुत अच्छे यहाँ पे काम किए हैं, लेकिन अब भी यहाँ के जो मसाइल है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे ये जो नालों वगैरह की यहाँ पे अभी तक इतनी सफाई नहीं हुई जिस तरह की होनी चाहिए। वेलकम बैक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके में और यहाँ पे शदीद बारिश हो रही है। शदीद बारिश के साथ यहाँ पर लोगों को क्या क्या मुश्किलात हैं हमने जानते हैं इनसे और बात करते हैं। सर आप मुझे बताइएगा यहाँ पर किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत देखो हालात बहुत ख़राब है। बारिश की वजह से नुकसान भी हो रहा है लोगों का। खुद अपना ठेले लगा के इधर खड़ा हो गया हूँ, 2 पैसे के लिए परेशान है, सब परेशान है, घर में भी परेशान है, बाहर में भी परेशान है। क्या करूँ जी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सब्जी फरोश भी यहाँ पर है, इनसे बात करते। सर कितनी मुश्किल होती है सब्जी बेचने? बहुत तकलीफ होती है भाई, ठेला लेके जा नहीं सकता, पंचर पड़ा हुआ है। बारिश के लिए जो ना कहीं हिल भी नहीं सकता मैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी गुफ्तगू जानी है, आपने यहाँ पर हालात देखे। सर यहाँ पर आप काम करते हो? जी काम। कितने नुकसानात होते हैं, कोई याद है पूछने? बहुत नुकसानात होते हैं, माल बेचते हैं, सारा माल खराब हो जाता है। इधर हमारी छपरी को आग लग गई, सारा आम जल गया, किसी ने पूछा भी नहीं। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं और यहाँ पे बारिश बहुत तेज हो चुकी है। हम अंदर चलते हैं और कुछ लोगों से और गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या हालात हैं यहाँ पर। सर आप मुझे बताएं कि कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किल है यहाँ, मुश्किल बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत नुकसान है, ये सारा कारोबार खराब हो रहा है, बहुत तंग हो रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं हो रहा, माल सारा नुकसान हो रहा है लाखों रुपए का। यहाँ पे कोई आता है पूछने के लिए? आप कोई भी पूछने के लिए आता, कोई भी नहीं आता हुकूमत के। इस हुकूमत से हम तंग आ गए हैं। तो यहाँ के जो PTI के चेयरमैन हैं, सॉरी सदर हैं, वो कहते हैं कि हमने तो बड़ा काम करवाया हुआ है, बड़े खुश हैं। कोई काम नहीं हुआ, एक पैसे का काम नहीं हुआ, सब झूठ है। अपने गलियों के काम करे, अपने मल्ले के काम करवाए, अपने इलाके के काम कराए। इस इलाके के हालात देख लो, ये बंगाली पड़ा है, ईद के कचरे, इतनी बदबू आ रही है, बंदे मार रहे, कचरा नहीं उठाने आते। अपने घर का अपने गलियों को कराए, इस इलाके का कोई है ही नहीं। गरीब है ना अमीर है, कोई MP कोई MA कोई नहीं पूछ रहा, सब गरीब लोग हैं इधर, कोई पूछ नहीं रहा। हालात तुम खुद देख लो। वो PTG जो ही है, नाज़िम है, कोई भी अपने ही काम करवाते, काउंसलर है अपने काम कराते, कोई किसी का काम नहीं करवाता इधर। अपने जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं खासे परेशान नजर आते हैं और खासे जो है वो यहाँ पे गुस्से में भी नजर आते हैं। शहरी जो है वो उनकी गुफ्तगू आपने जानी। शदीद बारिश हो रही है यहाँ पर और बकौल चेयरमैन के सदर के हम यहाँ पर आते, लेकिन यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। प्रोग्राम का इख्तिताम इसी शो के साथ, इसी सवालों के साथ करूँगी कि मुतालबा करते हैं अवाम, शहरी मुतालबा करते हैं कि बारिश में हमारा कोई पुरसाने हाल हो, हमारे मामला सॉर्ट आउट किए जाएँ, तनकीद बराए तनकीद ना की जाए और तमाम तर मसाइल का हल निकाला जाए, ताकि ये मेगा सिटी रोशनियों के शहर, इसकी रोशनी एक बार फिर वापस आ सके। अपने प्रोग्राम के इन्हीं सवालों के साथ छोड़ती जाऊंगी और आला हुकाम से मुतालबा करूंगी कि आवाम की तमाम तर मुश्किलात का जो है वो अजाला किया जाए। अपनी मेज़बान सैयदा ज़ीनत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।